अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो है हमारी क्लास है उर्दू राइटिंग के बारे में क्लास है और इसके बारे में हम सीखें कि अपनी उर्दू राइटिंग को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं जो कातिब बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप एनीवन कोई भी मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा है, मेरी राइटिंग इससे और ज़्यादा बेहतर आती है और जब मैं इससे लिखता हूँ तो मेरी राइटिंग और बेहतर होती जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को जो पसंद आए आप लोग वही यूज़ कर सकते हो। आज हम सीखने वाले कि हमारे पास वो कौन से अल्फाज हैं जिनको हम सीख के हमारी राइटिंग क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो वो है हमारे पास तकरीबन 3 अल्फाज है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक अल्फाज जो है बे का लफ्ज़ है। ठीक है, आप अगर बे सीख जाए ना तो आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अब बे के बारे में मैंने प्रीवियस राइटिंग में जो हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया हो कि आप लोगों ने किस तरह बे को सीखना है। और दूसरा जो है ना वो हमारे पास क्या है, जीम है। ठीक है, अब जीम के बारे में भी मैंने आप लोगों को सिखाया है कि आप लोगों ने अपनी जीम को किस तरह बेहतर बनाना है। ये भी हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। तो ये दो हमारे पास क्या है, डन है, ये हमारे पास हो चुकी है। आप लोगों ने किस तरह बनाने, किस तरह सीखना है, इससे आप लेक्चर नंबर 1 में जाके सीख सकते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे पास है सीन। ठीक है, अच्छा, सीन मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो सीन है ना, इसको आप लोगों ने किस तरह सीखना है या इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने किस तरह करनी है, ये देखना है। पहले आप लोगों ने इस पार्ट को सीखना है, फिर उसके बाद शेप ऑफ मून। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने कहा था कि शेप ऑफ मून जो है ना वो आप जी में भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जी में शेप ऑफ मून सीख जाए ना तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 लफ्ज़ सीख जाएंगे। ठीक है, यानी कि सीन सीख जाएंगे, स्वाद सीख जाएंगे, आइन सीख जाएंगे, जीम खुद ब खुद आ जाएगा, नून आ जाएगा, आपको छोटी आ जाएगी, ये सारे के सारे अल्फाज आपको आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह स्वाद है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि स्वाद आप लोगों ने किस तरह लिखना है। देखिए, यहाँ तक आपने लिख लिया। ठीक है, और एक और तरीका, ये तो मैंने वैसे सिंपल लिखा है कि आप लोगों ने सीखना किस तरह। देखिए, अब यहाँ पे ये सीन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को मैं एक असूल सिखाऊं कि आप लोगों ने इस असूल के मुताबिक लिखना है, अगर आप असूल के मुताबिक लिखेंगे तो आपकी राइटिंग और बेहतर हो जाएगा उस असूल के। अब वो असूल कौन सा है, देखें, वो असूल जो है हमारे पास, हम कहते हैं या तो आप इन दो लाइनों के दरमियान अपनी हमेशा राइटिंग लिखें। ठीक है, आप लोगों ने क्या रखना है, सीक्वेंस रखनी है, आपकी राइटिंग बेहतर आएगी। देखिए, मैं ओवरऑल राइटिंग की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मार्कर से लिख रहे होंगे तो आप लोगों की ये असूल अप्लाई करें अपने ऊपर। आप ओवरऑल जो भी राइटिंग करें, आप पेन से लिखें, आप एनीवन किसी भी पर्पज़ के लिए राइटिंग लिखें तो आप लोग असूल के मुताबिक लिख। देखिए, हमेशा ज़िंदगी में असूल अपनाओगे तो आप कामयाब होंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दो लाइनों के दरमियान लिखते हुए, लेकिन इस लाइन से नीचे आपने नहीं जाना, लेकिन ऊपर वाली लाइन से आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, जो अपर लाइन है आप उससे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन नीचे वाली लाइन से नीचे नहीं आ सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यही अल्फाज आप लोगों को लिख दूँ, देखिए जीम है ना, मैंने जीम लिखा है ना, अब देखिए जीम, ये जीम आ गया मेरा। अब यही जीम देखें, उसके बाद अगर मैं सीन लिखूं, ठीक है, तो ये देखिए सीन, और उसके बाद अगर मैं स्वाद लिखूं तो ये देखिए स्वाद। ये देखिए एक सीक्वेंस आ रही कि नहीं आ रही। देखिए मैंने यहाँ पे भी सीक्वेंस, यहाँ पे भी सीक्वेंस एंड यहाँ पे भी सीक्वेंस। ठीक है, अब इन तीनों में जो सीक्वेंस आ रही है वो एक खूबसूरती इनकी इससे बढ़ रही है। ठीक है, ये हमारे पास जीम है, ऊपर आ गया, सीन भी ऊपर आ गया, स्वाद भी ऊपर आ गया। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग ब्रॉड लाइन में, ये तो नैरो लाइन है ना, इसी वजह से मैंने इसको दो लाइनों के दरमियान नहीं लिखा। अगर आपके पास ब्रॉड लाइन वाली पेजेस है ना तो आप उन पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आज जो हमारे पास है इसकी तरफ बढ़ते हैं कि हमने जो कुछ सीखना था उनके बारे में, वो जो अल्फाज थे जिनकी मैंने प्रैक्टिस करानी थी उनकी। देखिए, सीन को या तो आप यूँ करें, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आप यूँ सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे बेहतर, मुश्किल जो थोड़ा बहुत होता है वो ये है। उसके बाद दूसरी बात कि शेप ऑफ मून जो है ना, अगर आप लोग इसे सीख जाए तो ये बेहतर बात होगी। शेप ऑफ मून सीख जाए ना तो आप देखिए यहाँ पे सीन बन गया, सीन बन गया ना, उसके बाद आप उसको स्वाद बना दो, स्वाद बन गया, नून बन गया, लाम बन गया, छोटी ई का वो डाल दी तो आपको वो भी बन गया। ठीक है, तो इससे तकरीबन आपके 5 अल्फाज ठीक हो जाते हैं। सीन, अब देखिए सीन का एक ये मेथड भी है। ठीक है, अब इस मेथड में क्या करना था, आपको थोड़ा सा ये सीधा रखना पड़ता है। ठीक है, ये वाला पार्ट देखें, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे गैप है, लेकिन यहाँ पे आप गैप नहीं रखेंगे अगर आप सोशे बनाएंगे। ठीक है, असल में हमेशा जो होते हैं ना सोशे, अगर आप लोग किसी भी लफ्ज़ के सोशे जो होते हैं ना उन पर प्रैक्टिस कर लो तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात जो स्वाद है ना,
स्वाद के लिए आप पहले सिंपल नुक्कर यूज़ करें, फिर उसके बाद नुक्कर के बाद फुल मार्कर देखें यहाँ पे, ये देखिए सिंपल नुक्कर यूज़ की, उसके बाद मैंने फुल मार्कर रखा है, ठीक है। और ये देखिए सिंपल मार्कर मैंने कि नुक्कर यूज़ की, ये जो मार्कर का नुक्कर होता है यूज़ किया, फिर उसके बाद मैंने 70 के एंगल पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी सिखाया है कि आप लोगों ने 70 के एंगल किस तरह यूज़ करना है और किस तरह उसके 70 के एंगल पे आपने लिखना है। तो इसको आप लोग 70 के एंगल पे रख के फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्वाद के बाद आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये तो है ना, तो अलीफ डाला, ठीक है। ये देखिए सिंपल आप लोगों ने अलीफ डालना है, अलीफ डाला उसको थोड़ा सा तिरछा कर देना है, तिरछा किया थोड़ा सा आगे लेकर आ गए। फिर उसके बाद आप लोगों ने नुक्कर लेकर जाना है, जैसे कि मैंने आपको स्वाद का बताया। स्वाद के बाद आप लोगों ने वही तरीका, वही मेथड, सिंपल तरीके से आप थोड़ा सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा फिर लिख के दूँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये देखिए अब यहाँ पे अगर आप लोग गैप नीचे रखेंगे तो बेहतर होगी। देखिए यहाँ पे ये, और उसके बाद ये आप लोगों का ये बेहतर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का तो हो गया। तो मैंने जो बताया, जो अल्फाज यानी कि जो आप लोगों को तरीका बताया कि आप लोग अगर बे हो गया, बा हो गया, ठीक है, या बे बोलो, ठीक है, जीम हो गया है, सीन हो गया है, ये 3 अल्फाज अगर आप सीख जाएं तो आप लोगों की राइटिंग जो होगी वो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की 70% बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी लग रहे हैं तो उसमें या तो बे वाला आएगा, या जीम वाला आएगा, या सीन वाला पार्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह वो तो फिर मैंने आप लोगों को सोशों की बात कर ली कि अगर आप लोग सोशी सीख जाए ना तो आप लोगों की राइटिंग और भी बेहतर हो सकती है। वीडियो लेंथी हो गई तो मैं ये बात करके एंड करना चाहता हूँ कि सोशी जो है ना, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट उस लेक्चर में समझाऊँ कि आप लोगों ने अपनी सोशी किस तरह सीखनी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।